नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पेली नजर डाला अबारताई री मुख्य खबरा माथे। मदन राठौड़ बनिया भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी करी आधिकारिक घोषणा। राज्य विधानसभा में विया हंगामारा मामला माथे भाजपा नेता विपक्ष माथे साध्यो निशाणो। विपक्षी विधायका रा व्यवहार ने बताया निंदनीय। कया विधानसभा चलावनी सबरी है जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र एक दिवसीय दौरा माथे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय रा 65वां दीक्षांत समारोह में करेला शिरकत। प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में अबारताई 59 करोड़ सु 72 श्रद्धालु लगाई आस्था री डुबकी। 26 फरवरी ने महाशिवरात्रि रे दिन वेलो महाकुंभ रो समापन। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंग्लैंड रो मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया सु। वटे ही काल विया मुकाबला में दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान ने हरार जीत के साथ करियो खुदरो आगाज। और अब एक खबरा विगतवार। मदन राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी रो प्रदेश अध्यक्ष चुन लियो गयो है। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी इनकी आधिकारिक घोषणा करी है। जयपुरा पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी और पेलीरी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत भाजपा रा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। राज्य विधानसभा में हंगामा करण वाला 6 विधायिका ने निलंबित करवा और विपक्ष हंगामा माथे भाजपा नेता प्रतिक्रिया दीनी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कया कि विधानसभा चलाणो सबरी जिम्मेदारी है और अध्यक्ष पद की गरिमा राखनो मां को कर्तव्य है। इन मामला माथे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा विपक्ष विधायिका व्यवहार ने निंदनीय बताया। वे कया कि विधानसभा में विकास रा मुद्दा उठावनो विधायिका री जिम्मेदारी है, पर जिन तरह रो व्यवहार विपक्ष विधायक करियो है वो अशोभनीय है। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का कृत्य किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है और जब तक वो अपने इस गैर कानूनी गलत निंदनीय कृत्य के लिए खेद व्यक्त नहीं करें तब तक अध्यक्ष महोदय इस गतिरोध को क्षमा करने के लिए तैयार भी नहीं है। और हमारा भी मानना है कि अध्यक्ष की गरिमा रखना हम सबका मान है और वो अध्यक्ष की गरिमा रखने कोई तैयार नहीं है तो फिर गतिरोध तो कैसे टूटेगा। हमने प्रयास रात को भी किया, कल दिन में 2-3 बार किया, आज भी हम प्रयास करेंगे। उनसे कहेंगे आइए धरातल पर आइए, बात कीजिए और जो आपका गलत करती है उससे खेद व्यक्त कीजिए और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लीजिए। इतना उग्र होने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतने भड़कने की आवश्यकता ही नहीं थी। अध्यक्ष और आसन बनने की जरूरत थी। ऐसी कौन सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, ऐसा कौन सा किसी के प्रति कोई आशय गलत था। ऐसी स्थिति में उन्होंने सिर्फ बहाना ढूंढा है जैसे तैसे करने अपने अंतर्कलों को उजागर करने के लिए। जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने जो जवाब में कहा और एक सम्मानजनक शब्द था दीदी, लेकिन उसको गलत तरीके से विपक्ष ने लिया। लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इसको डिलीट कराएंगे, लेकिन वो नहीं माने और जिस तरह से वो आक्रोशित होकर और माननीय अध्यक्ष महोदय पर जिस तरह से हमला बोला तो ये घटना निंदनीय है। निश्चित रूप से इस तरह से नहीं करना चाहिए और उसके बाद भी जिस तरह का वो आक्रोश अपना रहे हैं ये गलत है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से एक राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए अच्छे मुद्दे, अच्छी सलाह जिस तरह से दी जाए ताकि राजस्थान का विकास हो। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म विधानसभा में विया मामला ने लेर विपक्ष माते निशाणो साध्यो। वे कया कि विपक्ष विधायिका ने आत्मचिंतन करना री जरूरत है। जयपुर में पत्रकारा से रूबरू होता थका वे कया कि विपक्ष सदन री गरिमा ने आहत करियो है। वे कया कि सदन चलाणो महासभा री जिम्मेदारी है और अध्यक्ष रा पद री गरिमा आपने सबने राखनी चाहिए। जनता को और सदन को गुमराह करने के लिए कोई मुद्दा, फिर उनकी कुछ अंदरूनी
राजनीतिक लड़ाई भी मुझे दिखती है। जिस तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय डोटासरा जी के बीच में एक रैट रेस है कि अपने आप को कौन अच्छा वक्ता, अच्छा पार्लियामेंटेरियन प्रस्तुत कर सके, उसके बीच में भी कुछ इनका मुझे देखने को मिल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, बने, कई बार सदन में आए हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के हितों का तो ध्यान रखिए। हमको जिस तरह से सदन की गर्मा बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कल का जो घटनाक्रम था वो आसन आहत हुआ है। इसमें सरकार और विपक्ष की बात किसी मुद्दे पर हो तो मान ली जाए, लेकिन आसन आहत हुआ है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष जी आहत हों तो हमको ये ईगो भी नहीं रखना चाहिए। उनके सम्मान में हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, भाई हाँ, हमसे उत्तेजना में कहीं गलती हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र एक दिवसीय दौरा माथे रहेला। वे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 65वां दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रूप में शिरकत करेला। इनके साथ ही सरस्वती भुवन कॉलेज में संविधान जागरूकता वर्ष रो उद्घाटन भी करेला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति संभाजीनगर में एसबी कॉलेज में संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जगदीप धनखड़ एलोरा में कृष्णेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और एलोरा गुफाओं का भी दौरा करेंगे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ अब आपरा समापन कानी बढ़ रही है। 26 फरवरी ने महाशिवरात्रि रे दिन महाकुंभ रो समापन वेलो। महाकुंभ खाली एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म री भव्यता रा उच्चतम बिंदु रो साक्षी भी बन रही है। महाकुंभ में आस्था और पुण्य री डुबकी लगाउन वाला री तादाद 59 करोड़ ने पार कर चुकी है। त्रिवेणी में शुक्रवार शाम 6 बजे ताई कुल 1.16 करोड़ सु बत्ता श्रद्धालु स्नान करियो है। धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहे प्रयागराज महाकुंभ की अगर बात करें तो सिर्फ एक ये धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म की भव्यता के उच्चतम बिंदु का साक्षी बन रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने वालों की संख्या 59 करोड़ को पार कर चुकी है। त्रिवेणी में शुक्रवार शाम 6 बजे तक कुल 1.16 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। त्रिवेणी के जिस पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए संगम में पर्याप्त निर्मल जल उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर योगी सरकार प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग पिछले 2 महीने से उसकी नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम राखता तका हाल ही में वेब्स की शुरुआत करी है। वेब्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग रा दिग्गजा, हितधारका और वैश्विक प्रतिभागिया ने इन खेतर रा भविष्य ने आकार देवा और भारत में व्यापार रा अवसर ने बढ़ावो देवा खातर एक मंच प्रदान करे है। द कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप वेब्स शिखर सम्मेलन के तहत प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारत ने कॉमिक बुक उद्योग ने फेर परिभाषित करवा खातर तैयार है। शौकिया और व्यावसायिक श्रेणियों में विभाजित प्रतियोगिता 3 चरण में वेली। यो चैंपियनशिप क्रिएट इन इंडिया चैलेंज रो हिस्सो है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिनके तहत 70,000 सुबत्ता पंजीकरण कराया गया है। एक संपन्न और रचनात्मक तंत्र बढ़ावो देवा खातर 31 प्रतियोगिताओं की शुरुआत करी की है। श्रीगंगानगर फतोई गांव में खाली पड़ोड़ी जमीन माथे युवा पौधारोपण करने एक न्यारी मिसाल पेश कर रहा है। अटे गांव रा युवा पौधारो संरक्षण भी कर रहा है। थाने बतावता देवा कि अबार ताई और युवा गांव में करीब 40,000 सुबत्ता पौधा लगार आमजन ने जागरूक करियो है। प्रस्तुत है आ खास रिपोर्ट।
तस्वीरों में आप स्कूल की दीवार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए लिखे जिन स्लोगन को आप देख रहे हैं, उन स्लोगन को चरितार्थ किया है श्री गंगानगर के नजदीकी गांव फतोही के कुछ जागरूक युवाओं ने। इन युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है। इन युवाओं ने खुद के दम पर पैसा इकट्ठा किया और गांव की खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की। गांव की आबादी 4000 है, लेकिन इन युवाओं ने आबादी से लगभग 10 गुना पेड़ पौधे गांव में ही लगा दिए। अब इस मुहिम को गांव के लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। गांव के जागरूक युवा अवनीश खोत के अनुसार ये शुरुआत करीब 6 साल पहले की गई थी और अब गांव की खाली पड़ी जमीन ने जंगल का रूप ले लिया है और पेड़ पौधे भी बड़े हो गए हैं। इसके सुखद परिणाम यह है कि इस जंगल में अब मोर के साथ साथ अन्य पक्षी भी रहने के लिए आ गए हैं और इस जगह का तापमान गांव के अन्य जगह के तापमान से करीब 5 डिग्री कम रहता है। गांव के लोगों का कहना है कि युवाओं की ये पहल कारगर साबित हो रही है। इससे गांव की खाली पड़ी जमीन बंजर होने से बच रही है और हरियाली भी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि पहले खाली पड़ी जमीन को साफ किया और फिर उस पर मिट्टी डालकर समतल किया गया। इसके बाद मियावाकी तकनीक से पेड़ पौधे लगाए गए। परिणाम बहुत शानदार रहे हैं। यहाँ पे लुप्त हो चुके पक्षी जैसे मोर और बहुत से ऐसे जीव भी आगे रहने लगे, चिड़ियाँ वगैरह जो पहले इस एरिया में लुप्त हो चुके थे, वो अपने आप यहाँ आके रहने लग गए और बहुत ज़्यादा वहाँ उस जगह जाओ आप, यहाँ पर ठंड का आपको अनुभव होगा। पहले वो गांव की अनुपयोगी ज़मीन थी, वहाँ पे लोग कूड़ा करकट डालते थे, जैसे घरों का वेस्ट वहाँ पे डाला जाता था। फिर हमने 2018 में पौधे लगाना प्रारंभ किया था। फिर हमने वहाँ पे मियावाकी पद्धति है जापान की, उसके द्वारा वहाँ पे पौधे लगाए। पहले उस जगह को हमने ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी की सहायता से साफ किया, वहाँ पे कंप्यूटर क्रॉल लगाया, फिर वहाँ पे हमने मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए। आज वहाँ पे आप देखेंगे तो एक पूरा जंगल तैयार हो चुका है, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार पौधे हैं। हमारे गांव के पूरे युवा साथियों का सहयोग से पॉकेट मनी से अपने हिसाब से जैसे चंदा इकट्ठा करके और इतने जो वृक्ष लगाए हैं वो लगाए। उसमें जैसे 200 रुपये बेरोजगार व्यक्ति है उससे 200 रुपये महीने से, और जो रोजगार व्यक्ति है उससे 500 रुपये महीने से इकट्ठे करके और 15,000 वृक्ष जो लगाए हैं। युवाओं की इस टीम का कहना है कि मियावाकी तकनीक में भी उन्होंने नवाचार किया है और पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें फलदार, फूलदार और छायादार वर्ग बना दिए गए हैं, जिससे हर तरह के पक्षी इस जंगल में रहने आएंगे। गांव के ही सेवानिवृत्त शिक्षक वेदराव का कहना है कि पहले की पीढ़ी ने पेड़ लगाने के बजाय काटे, लेकिन अब इन युवाओं ने अच्छा कार्य किया है, जिससे गांव में हरियाली तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ गांव का नाम भी रोशन हुआ है। खबर खेल सु है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया आपरा अभियान रो आगाज करेलो। ऑस्ट्रेलिया रे सामे इंग्लैंड आपरी चुनौती प्रस्तुत करेलो। लाहौर री पिच ने देखता थका स्कोरिंग मुकाबला री उम्मीद करी जा सके है। भारत रे खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 3 मैच हारवा रे बावजूद इंग्लैंड आपरा प्लेइंग 11 में घणो बदतो बदलाव नहीं करनो चाहेलो। वठे कालविया मुकाबला में दक्षिणी अफ्रीका अफगानिस्तान ने हरार जीत रे साथे आगाज कर्यो है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेर। मदन राठौड़ बनिया भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी करी आधिकारिक घोषणा। राज्य विधानसभा में विया हंगामारा मामला माथे भाजपा नेता विपक्ष माथे साध्यो निशाणो। विपक्षी विधायकारा व्यवहार ने बताया निंदनीय। कया विधानसभा चलावणी सबरी है जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र 1 दिवसीय दौरा माथे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 65वां दीक्षांत समारोह में करेला शिरकत। प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ में अबार 59 करोड़ से बदतर श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी। 26 फरवरी ने महाशिवरात्रि के दिन वेलो महाकुंभ समापन।
और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंग्लैंड मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया शू वटे काल दिया मुकाबला में दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान ने हरार जीत साथ कर्यो आगाज। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।